जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे विच इज़ अबाउट ट्रांस इफ़ेक्ट। देखें, इससे पहले हमने जो है वो मैकेनिज़म्स ऑफ रिएक्शंस जो हैं वो पढ़े थे। दो टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के मेनली हमने डिस्कशन की थी। एक हमने डिस्कस किए थे फोर कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें मेनली जो है आपकी स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री जो है वो इन्वॉल्व होती है, और उसमें हमने देखा कि SN2 मैकेनिज़्म जो है वो ऑपरेट होता है। वेयर एज सिक्स कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस और उसमें जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है उसमें हमने देखा कि SN1 मैकेनिज़्म जो है वो ऑपरेट होता है। फिर हमने एक डिफरेंट मैकेनिज़्म पढ़ा था विच इज़ SN1CB, दैट इट लुक्स लाइक SN2 but actually that reaction is operating by the mechanism of SN1। तो उसमें वो एसिड बेस प्रॉपर्टीज़ हैं डेवलप हो जाती हैं। तो हाइड्रोक्साइड के केस में हमने देखा है कि अगर लिगेंड है तो वो SN1CB मैकेनिज़्म के ज़रिए वो रिएक्शन होगा। बट अगर उस रिएक्शन में भी अगर जो आपका कॉम्प्लेक्स है उसमें कोई बेसिक करैक्टर नहीं है तो वो मैकेनिज़्म जो है वो प्योर SN1 के ज़रिए ऑपरेट होगा, फिर उसमें SN1CB इन्वॉल्व नहीं होगा। So if your complex and if your incoming ligand has acid base properties, then that mechanism will operate through SN1CB। अब यहाँ पर जब हमने SN2 मैकेनिज़्म पढ़ा है तो वहाँ पर हमने एक इफ़ेक्ट जो है वो उसको डिस्कस नहीं किया था, तो उसको हम सेपरेटली यहाँ पर डिस्कस करते हैं विच इज़ कॉल्ड एज ट्रांस इफ़ेक्ट। ये जो ट्रांस इफ़ेक्ट है ये आपने पहले भी सुना होगा। मोस्टली ये स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री पे ऑपरेट होता है, नंबर वन। नंबर टू, ज़्यादा तौर पर ये स्टडी किया गया है प्लाटिनम के कॉम्प्लेक्सेस में। नंबर थ्री, रशियंस जो केमिस्ट थे उन्होंने इसको ज़्यादा स्टडी किया है। बहुत सारी जो केमिस्ट्री में डेवलपमेंट है वो दो कंट्रीज़ ने की है, एक जर्मनी ने और दूसरे रशियंस ने। एंड आपको के दोनों जो थे वो सुपर पावर थी बिफोर द ओवरटेकिंग ऑफ अमेरिका। सो वाई हमें ये समझना चाहिए कि रशियंस जो थे वो प्लाटिनम में क्यों इतने ज़्यादा इन्वॉल्व थे। तो देयर केमिस्ट्री वाज सो मच एनरिच्ड। तो आपको पता है मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है, तो मेंडलीव जो था वो रशियन केमिस्ट था। एक्चुअली जो रशिया का जोग्राफिकल कल्चर है या उसका जो जोग्राफिकल एरिया है उसमें एनरिचमेंट ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा है। और प्लाटिनम आपको पता है कि रेडियो एक्टिव भी इसकी कुछ टाइप्स होती हैं। सो प्लाटिनम इज़ वेरी मच एक्सपेंसिव और इसको हम वाइट गोल्ड भी कहते हैं। नाउ वी विल सी दैट हाउ दिस इफ़ेक्ट ऑपरेट्स। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि ये एक आपका कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है, फोर कोऑर्डिनेटेड, तो उसमें तीन क्लोराइड लगे हुए हैं और एक जो है वो इसमें नाइट्रो ग्रुप अटैच है। तो हमने यहाँ पर एडिशन करनी है अमोनिया लिगेंड की। तो अब देखें दो टाइप्स जो के हमारे कॉम्प्लेक्सेस जो पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो हो सकती हैं कि एक तो ये है कि नाइट्रो के क्रॉस जाकर जो है वो अमोनिया प्लेस हो, जैसे कि इस कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर देखा जा सकता है कि क्लोराइड जो है वो रिप्लेस हो गया विद अमोनिया अक्रॉस द नाइट्रो ग्रुप। और दूसरा क्या है कि इस क्लोराइड के या इस क्लोराइड के अगेंस्ट जो है वो अमोनिया आ जाए। तो सेकंड जो पॉसिबिलिटी है वो ये है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ट्रांस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और यहाँ पर जो है वो सिस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो क्लोरो जो है वो एक दूसरे के सिस है 90 के एंगल पर है और यहाँ पर जो है वो दे आर एट एंगल ऑफ 180। सो अब हमने ये देखना है, डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी जो है वो होगी। तो प्रैक्टिकली जब इसको परफॉर्म किया तो देखा ये गया कि ऑलवेज जब हम इस कॉम्प्लेक्स में अमोनिया जो है वो ऐड करते हैं तो ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो बनता है, ट्रांस वाला। सीज की फॉर्मेशन जो है वो नहीं होती। द रीज़न इज़
कि नाइट्रो ग्रुप का ट्रांस इफेक्ट जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ क्लोराइड। इसीलिए नाइट्रो के जो क्रॉस में था क्लोराइड वो रिप्लेस हुआ है विद अमोनिया से, रैदर देन अदर क्लोराइड में से जो है वो किसी में से रिप्लेसमेंट होती। तो इसको हम कहते हैं ट्रांस इफेक्ट। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज ट्रांस इफेक्ट। और जो नाइट्रो ग्रुप है उसको हम कहेंगे कि दिस इज़ अ ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप, कि ये डिसाइड कर रहा है कि कहाँ पर आकर जो है वो लिगेंड अटैच होगा। सो इस इफ़ेक्ट को डिस्कवर किया था चैट ने, और उसी सिलसिले में फिर डिफरेंट जो है वो उसने उसके आगे थ्योरीज भी जो हैं वो रिप्रेजेंट की। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर एक जर्नल रिएक्शन जो है वो लिखा गया है कि ये एक लिगेंड है, और यहाँ पर अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इन तीनों में से जो लिगेंड Y ऐड होगा तो वो L के क्रॉस ऐड होगा या X के अक्रॉस जो है वो ऐड होगा। सो दैट डिपेंड्स अपॉन कि किस लिगेंड का ट्रांस डायरेक्टिंग इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा है। तो उस बेस पर फिर हमने एक सीरीज़ जो है वो ड्रॉ की है। उसमें जो सीरीज़ के स्टार्ट में लिगेंड्स हैं दे आर हाईली ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड्स, वेयर एज जो एंड पे हैं दीज आर पुअर ट्रांस डायरेक्टिंग। अगर आप इस सीरीज़ को देखें तो ये सीरीज़ जो है इसकी काफ़ी सारी सिमिलैरिटी है विद दैट ऑफ ए टेस्कीडा सीरीज़ भी हमने एक पढ़ी है, जिसमें हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और वीक फील्ड लिगेंड्स को जो है वो डिस्कस किया है। इफ़ यू सी इन दिस सीरीज़ के जो स्टार्ट में आपके लिगेंड्स हैं दे आर मेकिंग पाई बॉन्ड विद द मेटल, और उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर ये आयोडाइड जो है उसका ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ब्रोमाइड एंड एज़ कम्पेयर टू क्लोराइड। तो ये दो जो है वो इसमें फैक्टर्स जो हैं वो हम इसको सेपरेटली स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट अगर आप देखें कि ये वाले लिगेंड्स जो हैं दीज आर मेकिंग डी पाई बॉन्ड और डी पाई पी पाई पाई बॉन्ड, और दूसरा ये जो है वो हैलोजेंस है। तो हैलोजेंस में अगर आप देखें कि किसी की पोलराइजेबिलिटी जब जो है वो बढ़ रही है तो उसका ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट भी जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इज़ व्हाट द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट ट्रांस इफेक्ट। ठीक है, ट्रांस का जो वर्डली मीनिंग है वो है ऑपोजिट और एट एन एंगल ऑफ 180। अब इस ट्रांस इफेक्ट के हमने बहुत सारे जो है वो यूजेस भी किए हैं। यूजेस में सबसे पहले है सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो अगर हमें दो लिगेंड्स के ट्रांस इफेक्ट का पता है तो हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो लिगेंड्स को यूज़ करते हुए उनके इस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करते हुए हम अपनी डिज़ायर के कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो उनको सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर है कि ये टेट्राक्लोरोप्लाटिनेट एक कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें हम जब अमोनिया ऐड करेंगे तो इन चारों में से एक क्लोराइड जो है वो रिमूव होगा। रिमूव इसलिए होगा क्योंकि हम इस लिगेंड की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो ज़ाहिर है रिप्लेसमेंट होगी, तो ये अमोनिया इन चारों में से कहीं भी आकर अटैच हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आकर अटैच हो गया। सेकंड, जब हम फर्दर अमोनिया इसमें ऐड करेंगे, अब उसकी दो पॉसिबिलिटीज़ है कि या वो इस पोजीशन पर आकर अटैच हो या वो सिस पोजीशन पर आकर अटैच हो। लेकिन जब हमने अमोनिया को ऐड किया तो वो सिस पोजीशन पर जाकर अटैच हुआ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि क्लोराइड का ट्रांस इफेक्ट जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। रिमेंबर दैट कि अमोनिया में जो मेटल लिगेंड नाइट्रोजन बॉन्ड है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, एक दफ़ा बन जाए ये ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, तो अब होना क्या चाहिए था कि या यहाँ से ये रिप्लेसमेंट हो या ये रिप्लेसमेंट हो। तो क्योंकि क्लोराइड का ट्रांस इफेक्ट जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया, तो इसीलिए इस क्लोराइड के अक्रॉस जाकर जो सेकेंड मॉलिक्यूल है अमोनिया का वो ऐड हुआ है और आपको ये सिस फॉर्म में जो है वो कॉम्प्लेक्स मिल गया। इसके ऑपोजिट अगर आपने ट्रांसफॉर्म बनानी है तो हम यहाँ पर अब इसकी एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। तो हम बजाय टेट्राक्लोरो हम यहाँ पर टेट्रा अमाइन कॉम्प्लेक्स जो है वो ले लेंगे। अब इसमें क्लोराइड जो है वो ऐड करेंगे तो बिल्कुल पहले की तरह कोई एक अमोनिया जो है वो क्लोराइड से रिप्लेस हो जाएगा। अब क्योंकि क्लोराइड का ट्रांस इफेक्ट जो है वो अमोनिया से ज़्यादा है, तो जब आप सेकंड क्लोराइड का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो वो क्लोराइड के क्रॉस ही ऐड होगा और वो यहाँ पर जाकर ऐड होगा।
तो इस तरह आपको ये ट्रांसफॉर्म जो है वो उसमें कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। तो यही सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो इस पेज में उसी को उसने वर्ड्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। इस तरह ही एक नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पर ये फॉस्फीन ग्रुप है, फॉस्फोरस है, यहाँ पर आर जो है वो कोई भी ग्रुप, मिथाइल, अल्काइल, फिनाइल कुछ भी हो सकता है। अब फॉस्फीन का जो ग्रुप है इसका ट्रांस इफेक्ट क्लोराइड से ज़्यादा है। तो पहले स्टेज में अगर आपने इसमें क्लोराइड ऐड करेंगे तो वो कहीं पर भी जाकर अटैच हो जाएगा। अब क्योंकि फॉस्फीन का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है तो सेकंड क्लोराइड जब आप ऐड करेंगे वो फॉस्फीन के क्रॉस ही ऐड होगा, तो ये आपका सिस फॉर्म बन जाएगा। तो आपने इसका ट्रांस बनाना है तो आपको टेट्राक्लोरो लेना पड़ेगा, उसमें आप फॉस्फीन ऐड करें तो यहाँ पर जाकर फॉस्फीन ऐड हो गया। अब फॉस्फीन का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है तो फॉस्फीन अपने ही अक्रॉस जो है वो सेकंड मॉलिक्यूल को ऐड करेगा और यहाँ पर इसका ट्रांस जो है वो ट्रांसफॉर्म जो है वो कॉम्प्लेक्स की बन जाएगी। तो यहाँ पर ये जो पहली दो एग्जांपल्स हैं इनमें हमने सिर्फ 2 लिगेंड्स का कंपैरिजन किया है। जो पहली एग्जांपल थी उसमें हमने क्लोराइड का और अमोनिया का डिस्कस किया था, तो क्लोराइड का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। इसी तरह सेकंड में जो कॉम्प्लेक्स है उसमें जो फॉस्फीन ग्रुप है इसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्लोराइड। अब थर्ड जो है ये ट्रांस इफेक्ट ऑपरेट कर सकता है और हम 3 लिगेंड्स को जो है एक ही टाइम पे स्टडी करेंगे। और इसमें अगर आप देखें कि नाइट्रो ग्रुप का ट्रांस इफेक्ट सबसे ज़्यादा है। अब रीज़न क्या है इसकी, ये हमने सीरीज़ तो यहाँ पर पढ़ ली है कि ये सीरीज़ है, तो इसका रीज़न हम आगे थ्योरीज़ हैं, थ्योरीज़ ऑफ ट्रांस इफेक्ट, उसमें पढ़ेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आपको इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि किस लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट जो है वो ज़्यादा है। तो इसमें नाइट्रो का सबसे ज़्यादा है, फिर क्लोराइड का है और फिर अमोनिया का है। ये आपके पास केस है, इसमें से आप स्टार्ट करेंगे। आपने अमोनिया ऐड करना है तो अमोनिया जो है वो किसी भी क्लोराइड को रिप्लेस करके ऐड हो जाएगा। नाउ सेकंड मॉलिक्यूल जो है वो हमने ऐड करना है इसमें नाइट्रो ग्रुप का। तो क्योंकि अमोनिया का ट्रांस इफेक्ट कम है तो क्लोराइड से, तो ये यहाँ पर नहीं ऐड होगा, वो क्लोराइड ही को रिप्लेस करेगा अपना। तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो फिर क्लोराइड के अक्रॉस जो है वो ऐड होगा। वो यहाँ पर भी ऐड हो सकता है, यहाँ पर भी, क्योंकि दोनों पोजीशंस जो हैं वो एक जैसी हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें कि यही कॉम्प्लेक्स है तो अगर हम पहले नाइट्रो ग्रुप को ऐड करें तो किसी भी क्लोराइड को रिमूव करके यहाँ पर नाइट्रो अटैच हो जाएगा। अब हमने अमोनिया को ऐड करना है तो क्योंकि नाइट्रो का ट्रांस इफेक्ट सबसे ज़्यादा है तो नेक्स्ट स्पीशी जो आएगी वो नाइट्रो के ही अक्रॉस जो है वो इस पोजीशन पर अटैच होगी। तो यहाँ पर ये जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखें तो कार्बोनाइल का जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट है, तो जो भी स्पीशी आएगी वो कार्बोनाइल के ही कॉरस्पॉन्ड आएगी और ये आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो बन जाएगा। इसी तरह ये एग्जांपल है, डिफरेंट एग्जांपल्स से जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर फिर है कि जो इथाइलिन ग्रुप है पाई बॉन्डिंग की वजह से इसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्लोराइड। तो अगर आप क्लोराइड में पहली स्टेज पर कोई भी जो है वो क्लोराइड रिप्लेस हो जाएगा इथाइलिन ग्रुप से, और क्योंकि इसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है तो नेक्स्ट जो इनकमिंग मॉलिक्यूल है वो इसके क्रॉस ही जो है वो ऐड होगा और ये आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अदर वे अगर आप जाएंगे तो अमोनिया आप ऐड करेंगे इसमें तो कहीं पर भी अमोनिया आ जाएगा, लेकिन अमोनिया का ट्रांस इफेक्ट जो है वो ज़्यादा नहीं है। तो अब नेक्स्ट स्पीशी जो है वो अमोनिया के क्रॉस नहीं ऐड होगी, वो स्पीशी जो है वो क्लोराइड के क्रॉस जो है वो ऐड होगी और ये आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो बन जाएगा। थर्ड है यहाँ पर, अब हमने एग्जाम्पल जो की है उसमें 4 जो हैं वो स्पीशीज़ को हम टेस्ट करेंगे और उनका आपस में कंपैरिजन है। तो हमारे पास जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो ये है। तो इसमें हम जब ब्रोमाइड जो है वो ऐड करेंगे तो क्लोराइड जो है वो रिप्लेस होगा। नाउ क्वेश्चन इज़ कि कौन सा क्लोराइड, इन दोनों में से कोई रिप्लेस होगा तो ये, तो इन दोनों में से कोई रिप्लेस होगा। द रीज़न इज़ अमोनिया का ट्रांस इफेक्ट क्लोराइड से कम है, इसलिए या ये रिप्लेस होगा। तो हम देख रहे हैं कि ब्रोमाइड जो है वो यहाँ पर आकर अटैच हो गया है। अब नेक्स्ट स्पीशी जो हमने ऐड करनी है वो पिरीडीन ऐड करनी है, PY। तो पिरीडीन जो है वो अब कहाँ पर ऐड होगी, वो या यहाँ पर ऐड होगी या यहाँ पर, लेकिन क्योंकि ब्रोमाइड का ट्रांस इफेक्ट सबसे ज़्यादा है तो इसलिए वो ब्रोमाइड के क्रॉस जो है वो ऐड होगी और ये आपकी स्पीशी जो है वो बन जाएगी। दूसरा, अगर हम स्टार्टिंग मटेरियल ये लें तो इसमें अगर हम ब्रोमाइड ऐड करें तो पिरीडीन का क्योंकि ट्रांस इफेक्ट जो है
वो सबसे कम है और वो क्लोराइड से भी कम है, तो इसके क्रॉस तो वो ऐड नहीं होगा। तो क्लोराइड के क्रॉस ऐड होगा तो ब्रोमाइड जो है वो या यहाँ पर या यहाँ पर आ जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट हमने अमोनिया ऐड करना है, तो ब्रोमाइड का सबसे ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट है, तो ब्रोमाइड के क्रॉस जो है वो अमोनिया ऐड हो जाएगा और ये स्पीशी जो है वो आपकी बन जाएगी। इसके बाद थर्ड है, उसमें हमने अब ये पिरिडीन से स्टार्ट कर लिया है, ठीक है, और दो ये हैं, तो क्लोराइड का जो है वो सबसे ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू दैट ऑफ। नाउ इफ़ यू सी कि क्लोराइड का जो है वो ट्रांस इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा लगेगा कि इन दोनों में से पिरिडीन में से कोई जो है वो अटैच होगा। तो यहाँ पर एक और स्टोरी है जो कि पहले किसी केस में डिस्कस नहीं हुई, वो ये है कि एक दफ़ा मेटल और नाइट्रोजन का जब बॉन्ड बन जाता है तो वो जल्दी ब्रेक नहीं होता एज़ कम्पेयर टू मेटल एंड हेलोजन, ठीक है। तो इसलिए पहले स्टेप में क्योंकि ये मेटल और नाइट्रोजन का बॉन्ड है, तो आल दो टोराइड का ट्रांस इफेक्ट जो है वो पिरिडीन से ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि ये पिरिडीन इनमें से कोई रिप्लेस हो जाए। लेकिन क्योंकि पिरिडीन और मेटल का बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए क्लोराइड ही पहले रिमूव होगा और हम अमोनिया यहाँ पर ऐड कर देंगे। नाउ इस स्टेज पर अब दोबारा ट्रांस इफेक्ट जो है वो पूरा ऑपरेट होगा और यहाँ पर अब हमने ब्रोमाइड ऐड करना है, तो क्योंकि क्लोराइड का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है तो क्लोराइड के अक्रॉस जो है वो आपकी स्पीशी ऐड होगी और ब्रोमाइड जो है वो यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर एक जो है वो थोड़ी सी इस केस में देयर इज़ लिटिल बिट डिफरेंट, तो उसकी रीज़न जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि ये जो बॉन्ड है, दीज बॉन्ड्स ये जल्दी ब्रेक जो है वो नहीं करते एक दफ़ा जब जो है वो बन जाते हैं। बाकी एग्जांपल्स में जो है वो आपको ऐसी इसमें नज़र जो है वो कोई इस तरह का एक्सेप्शन नज़र नहीं आएगा। इसके बाद है कि ये जितने भी हमने यूजेस यहाँ पर पढ़े हैं, यहाँ पर हमने ट्रांस इफेक्ट को एक्सप्लॉयट किया है अपनी मर्ज़ी के कॉम्प्लेक्सेस को जनरेट करने के लिए, सीज फॉर्म हो या ट्रांसफॉर्म हो। सो ये है पहला यूज़ कि सिंथेसिस ऑफ प्लैटिनम कॉम्प्लेक्सेस अकॉर्डिंग टू आवर नीड। सेकंड जो यूज़ है वो है कि हमने सीज एंड ट्रांस आइसोमर्स को अगर आइडेंटिफाई करना हो, क्योंकि आपको पता है कि इनकी फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। सो इफ़ वी वांट टू डिस्टिंग्विश दैम, तो उसका भी एक मेथड है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक केस है, तो ये सीज फॉर्म है या ट्रांस फॉर्म है, ये हमें प्रोडक्ट से पता चलेगा। तो दोनों कॉम्प्लेक्सेस में अगर आप देखें मॉलिक्यूलर वेट इनका सेम होगा, इनकी एवरीथिंग जो है, इनके स्पेक्ट्रोस्कोपी के ग्राफ बहुत ज़्यादा सेम होंगे, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। तो हमने इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये सीज है या ट्रांस है? तो हम यहाँ पर लेंगे थायोयूरिया। नो थायोयूरिया जो है उसका ट्रांस इफेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो अगेन यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जी क्लोराइड का ट्रांस इफेक्ट अमोनिया से ज़्यादा है, तो थायोयूरिया जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाना चाहिए। लेकिन अगेन द रीज़न इज़ कि वही जो हमने यहाँ पर चीज़ डिस्कस की है कि पहली स्टेज पर ये मेटल और नाइट्रोजन, पहली स्टेज पर मेटल और नाइट्रोजन का ये जो बॉन्ड है ब्रेक करना, इट इज़ टू मच डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो इसलिए क्लोराइड रिप्लेस हो जाएंगे थायोयूरिया से। नाउ यहाँ पर ऑपरेट करेगा अब आपका ट्रांस इफेक्ट। थायोयूरिया का ट्रांस इफेक्ट अमोनिया से ज़्यादा है, तो नाउ यहाँ पर ये जो है वो ब्रेक कर जाएगा और इसके क्रॉस जो है वो थायोयूरिया का एक मालिक्यूल आ जाएगा और इस थायोयूरिया के क्रॉस ये मालिक्यूल आ जाएगा। सो इस तरह आपका ये एक पॉली कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसमें चारों लिगेंड्स रिप्लेस हो गए। तो इसका मतलब है कि अगर चारों थायोयूरिया आपके साथ आ जाएं तो दैट योर इनिशियल प्रोडक्ट वाज सिस प्रोडक्ट। तो अगर आपके पास ओरिजिनल में ट्रांसफॉर्म है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नाउ देयर इज़ कंपटीशन। तो क्लोराइड का जो है ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, तो क्लोराइड थायोयूरिया को यहाँ पर ऐड करेगा। एंड फर्दर जब आप ऐड करेंगे थायोयूरिया को, तो क्योंकि थायोयूरिया का ट्रांस इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, तो वो अपने क्रॉस स्पीशी को ऐड करेगा और ये आपकी प्रोडक्ट बन जाएगी। तो यहाँ पर थायोयूरिया जो है वो सिर्फ दो ही अटैच हुए हैं, चारों रिप्लेस नहीं हुए। तो इसका मतलब है कि योर इनिशियल प्रोडक्ट वाज अ ट्रांस प्रोडक्ट।
लेकिन जिसमें चारों रिप्लेसमेंट हो जाए इसका मतलब है यूर इनिशियल प्रोडक्ट वाज अ सिस प्रोडक्ट। तो इस तरह हम सिस और ट्रांसफॉर्म को जो है वो आपस में आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं। सो इसको समराइज में इस तरह करता हूँ कि इट इज़ वेरी इजी कि ट्रांस इफेक्ट जिस स्पीशी का पता हो कि वो ज़्यादा है उसके क्रॉस चीज़ें ऐड होंगी, चीज़ों से मुराद जो इनकमिंग लिगेंड है। लेकिन अगर पहली स्टेज पे ही देयर इज़ अ कंपटीशन, तो वहाँ पर आपने देखना है कि अगर किसी स्पीशी का ट्रांसफेक्ट ज़्यादा भी है तो पहली स्टेज में मेटल और नाइट्रोजन और मेटल और हेलोजन का अगर कंपटीशन हो तो हेलोजन ही रिप्लेस होगा, मेटल और नाइट्रोजन जो है वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो ये आपने यहाँ पर भी देख लिया है और इस केस में भी पिरीडीन के केस में भी जो है वो आपने इसको देखा है। आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।